साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स टीचिंग सब्जेक्ट्स में। आज हमारी क्लास सेकेंड है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर थर्ड की, और उसकी फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं जिसपे हमने पढ़ा था तकनीकी शिक्षा की अवधारणा, और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। ये हमारी क्लास सेकेंड। तो शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ना है तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ, यानी शिक्षा का अर्थ, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित अवधि तक ही सीमित नहीं रहती वरन जीवन पर्यंत चलती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे जीवन चलती रहती है। व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक सदैव व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रकार जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं, कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं, यानी हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक में बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं। हम बहुत से नए नए कार्य करते हैं, कभी उस पर जीत जाते हैं, कभी उससे सीख लेते हैं। तो कहता है जो उससे अनुभव प्राप्त होता है, जो अनुभवी लोग होते हैं उन पे ज्यादा नॉलेज होता है, ज्यादा ज्ञान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अधिक अनुभव किया है, अधिक अनुभव हुए हैं, तो कुछ जानकारी उनके पास ज्यादा होती है। तो वही कह रहे हैं कि प्रत्येक अनुभव से हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। वे समस्त अनुभव शिक्षा की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। यानी हम अपने जीवन में जो जो भी अनुभव करते हैं, जिस चीजों का आभास करते हैं, ये प्रक्रियाएं जो होती हैं ये शिक्षा की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। यानी ये अनुभव जो होते हैं हमको कुछ न कुछ सिखा करके ही जाते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है। करे शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। संस्कृत में एक धातु होती है शिक्ष धातु, उसी से बना हुआ है शिक्षा। तो अब हम जानेंगे शिक्ष धातु का अर्थ। तो शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है? ज्ञान ग्रहण करना, अर्थात शिक्षा ज्ञान प्रदान करने वाला माध्यम है। यानी शिक्ष धातु का मतलब होता है ज्ञान ग्रहण करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा ज्ञान प्रदान करने, यानी हमको आपको ज्ञान देने वाला जो माध्यम है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है। शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, अब ये एजुकेशन में कैसे बना? तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से हुई है। एजुकेशन कैसे बना? लैटिन भाषा में एक शब्द है एडुकेटम, उसी से बना हुआ है एजुकेशन। यह एडुकेटम लैटिन भाषा के दो शब्दों ई तथा ड्यूको से मिलकर के बना है। फिर बात होती है कि एडुकेटम कैसे बना? तो एडुकेटम बना है ई और ड्यूको से मिलकर के, जिसमें ए का अर्थ है, यानी ए का मतलब क्या होता है? अंदर से। ए का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या फिर बाहर निकालना या फिर विकसित करना। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा की परिभाषाएं। अभी तक हमने पढ़ा शिक्षा का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब पढ़ेंगे शिक्षा की परिभाषाएं यानी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो क्या होती है शिक्षा की परिभाषाएं? एक शिक्षा शास्त्री हुए जिनका नाम था J.S. मैकेंजी। उनके अनुसार शिक्षा क्या है? तो वो कहते हैं, J.S. मैकेंजी जी कहते हैं, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। मैकेंजी जी कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी पूरे जीवन शिक्षा चलती है, तथा जीवन के प्रत्येक अनुभवों से और जीवन में हम जो जो भी अनुभव करते हैं उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है। यानी हम जीवन में जो हम कई प्रकार के अनुभव करते हैं उससे हमारे ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती रहती है। और एक और शिक्षा शास्त्री हुए जिनका नाम हुआ हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन
शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन या समाज से समन्वय स्थापित करना है। हर्बर्ट स्पेंसर जी कहते हैं शिक्षा वो है जो हमारी अंतः शक्तियों ने हमारे अंदर की शक्तियों हमारी अंदर की शक्तियों का बाह्य जीवन यानी बाहरी जीवन से या समाज से, बाह्य जीवन बोले या फिर समाज से समन्वय स्थापित करना है। यानी एक हमारे अंतः शक्तियों का हमारे बाह्य जीवन और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर दे, वही शिक्षा है। इस प्रकार हमारे एक और शिक्षा शास्त्री हुए महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा तात्पर्य, ऐसा कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी। शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक और मनुष्य के शरीर का विकास करे, उसके मन का विकास करे और उसकी आत्मा का भी सर्वोत्कृष्ट का मतलब होता है सबसे उत्कृष्ट और सबसे अच्छा एवं सर्वांगीण और पूरा विकास करे, वही शिक्षा होती है, सब महात्मा गांधी जी कहते हैं। और एक हमारे और शिक्षा शास्त्री हुए जिनका नाम हुआ फ्रोबेल। तो फ्रोबेल जी कहते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। फ्रोबेल जी कहते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि बच्चे को शिक्षा देते हैं तो क्या होता है? बालक की अंतः शक्तियों को, जो बालक के अंदर शक्तियां छिपी हुई हैं, जो अभी समाज में उजागर नहीं हुई, जिनका वो अपने मतलब कि शो ऑफ नहीं कर पाता है, दिखा नहीं पा रहा, वो खुद नहीं जानता कि उसके अंदर क्या शक्ति है। तो शिक्षा ही वो साधन है जिससे बालक की अंतः शक्तियों, बालक की अंदर की क्षमताओं को बाहर लाया जाता है। इस प्रकार से हमने अभी पढ़ा शिक्षा की परिभाषाएं और शिक्षा का अर्थ। ये थी हमारी सेकेंड क्लास, बीएड सेकेंड सेमेस्टर थर्ड पेपर हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे कल नई क्लास पे तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो चलिए, धन्यवाद।